हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कल्चर या संस्कृति पर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर में जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कल्चर या संस्कृति की। तो संस्कृति जो है इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो संस्कृति इसका अर्थ है उत्तम या फिर सुधरा हुआ। ठीक, और अगर इंग्लिश में देखें तो ये लैटिन वर्ड कल्ट या फिर कल्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कल्टिवेट या फिर टू डेवलप। ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया इसका संस्कृति का। अब जरा हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं क्या है। कल्चर refers to the shared, point to be noted, shared ideas, beliefs, customs, values, behaviors, art, language, religion and tradition by a group of people। मतलब क्या हुआ, संस्कृति से आशय लोगों के समूह द्वारा साझा किए गए, क्या साझा किए गए, विचार, विश्वास, रीति रिवाज, मूल, व्यवहार, कला, भाषा, धर्म और परंपरा से है। ठीक है, तो लोगों के द्वारा क्या क्या शेयर किया जा रहा है यहाँ पर, विचार, विश्वास, रीति रिवाज, मूल, व्यवहार, कला, भाषा, धर्म एंड परंपरा। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, ये संस्कृति बना देते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, आज जरा इनको हम उदाहरण के द्वारा थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनके कंपोनेंट्स को हमें क्या करना है, अलग अलग करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा। हम देख रहे हैं कल्चर को, ये है कल्चर हमारा। ठीक, इसके कंपोनेंट्स हमें देखने हैं। हम इसमें लिख लेते हैं आर्ट, हम इसमें लिख लेते हैं लैंग्वेज, हम इसमें लिख लेते हैं बिलीफ्स एंड वैल्यूज, इसमें लिख लेते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, और हम इसमें लिख लेते हैं, इधर क्लॉथिंग लिख लेते हैं, क्लॉथिंग। ठीक है, फूड हैबिट्स लिख लेते हैं, है ना, रिलीजन लिख लेते हैं, है ना। ठीक, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब अगर इसमें आपको कुछ और लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो हमने लिख दिए सिर्फ वही है। ठीक है, तो अब हम इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे लैंग्वेज में सबसे पहले हमारी भारत की जो संस्कृति में जो हमारी प्राचीन लैंग्वेज है वो क्या है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। और अगर यही चीज हम अगर वेस्ट की तरफ जाएं तो वहाँ पे इंग्लिश हो जाएगी। तो ये उनकी कल्चर का कंपोनेंट है ये लैंग्वेज। ठीक है ना। अगर हम ऐसे तो वेस्ट में फिर हम अलग अलग देखें तो स्पेन में जाएंगे तो फिर स्पेनिश हो जाएगी, है ना, और फ्रांस में जाएंगे तो फ्रेंच हो जाएगी। तो ये उनका अलग अलग कल्चर है। ठीक है, तो सबकी जो लैंग्वेज होती है वो संस्कृति का भाग होती है। ठीक, अगला देखते हैं बिलीफ्स एंड वैल्यूज। हमारे मूल्य क्या है, हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं किसकी, एल्डर्स की, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। इसके अलावा हमारे मूल्यों में क्या शामिल होता है, जैसे बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अपनाया जाता है ना। पूरा विश्व जो है वो परिवार के समान है। ठीक, और क्या आता है हमारे यहाँ पर, अतिथि देवो भव, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे वैल्यूज में आती हैं, है ना। आगे चलते हैं, ये जो वैल्यूज है वो हमारे कल्चर का पार्ट है। ठीक, आगे देखते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशन में देख लो। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा है क्या, टाचिंग फीट
टचिंग फीट ऑफ एल्डर्स, बड़े लोगों का क्या करते, बड़े लोगों के हम पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारे यहाँ परंपरा है। ठीक है, आप देखिए जापान वगैरह में जाइए तो वो लोग झुक के अभिवादन करते हैं, है ना। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम नमस्ते कहते हैं या प्रणाम कहते हैं, वो लोग झुक के एक सम्मान प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये उनकी कल्चर का भाव है। आगे चलते हैं, रिलीजन, धर्म है। सभी लोग क्या है, अपने अपने धर्म के हिसाब से जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अब हिंदू धर्म में तो हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, और अगर मुस्लिम है तो वो ईद सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे ही अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मिलके एक कल्चर बना देते हैं, है ना। अगला जो है वो हम देखेंगे फूड हैबिट्स, मतलब कि खाने की आदतें। अब खाने की आदतों में अगर हम देखेंगे तो अगर हम भारत में लेंगे तो दाल चावल, ठीक है, अगर हम देखें दाल चावल हमारे यहाँ बहुत फेमस है। अब यही चीज़ अगर हम खाने की आदतों में जापान में जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा सुशी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है जो कि आजकल पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो ये उनके कल्चर के फूड हैबिट्स में जाता है ना। इटली में देखिएगा वहाँ पे पास्ता चलता है, पास्ता कितना फेमस है ना। तो ये उनके कल्चर का पार्ट है। अगला देखते हैं क्लॉथिंग। अब आप भारत में देखिएगा तो साड़ी, है ना, और जापान में ऐसे ही एक पोशाक पहनी जाती है, उसे कहते हैं किमोनो। ठीक है, किमोनो। और अगर वेस्ट में देखिए पश्चिमी देशों में तो वहाँ सूट प्रेफर किए जाते हैं। तो ये उनके कल्चर के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आर्ट पर आते हैं। कला जो कि कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं, एक कर लेते हैं म्यूजिक, ठीक, और दूसरा कर लेते हैं डांस। जो म्यूजिक है, जैसे मान लीजिए भारत में कोई बच्चा जन्म लेगा तो वो क्या म्यूजिक सीखेगा, तो उसको हिंदुस्तानी शैली में या कर्नाटक शैली में, ठीक है, कर्नाटक शैली में वो म्यूजिक सीखेगा। या फिर हमारे जो फोकलोर या जो लोकगीत होते हैं भोजपुरी ऐसे करके वो सारी चीजें सीखेंगे। और अगर यही चीज पश्चिमी देशों में होगी तो वहां पर क्या चलता है, वहां पर चलता है जैज, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, रॉक एंड पॉप। ये सारी चीजें वहाँ की म्यूजिक का पार्ट है, उनके कल्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब डांस में देख लेते हैं जरा हमारे यहाँ क्या चलते हैं। अगर हम शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो हम अगर भारत में देखेंगे तो चलते हैं भरतनाट्यम, ठीक है, और चलेगा कथक, है ना, ओडिसी, कुचिपुड़ी, तो ये सारे डांस चलेंगे। और यही अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो ये चले जाएंगे आपके बैलेट एंड हिप हॉप। ठीक है, तो ये सब उनके डांस कल्चर का भाग हो जाएगा, है ना। तो ये सारे हमने कुछ उदाहरण देख लिए, ठीक है, जिसके द्वारा हम संस्कृति को समझ सके, है ना। फाइनली हम कहेंगे जो संस्कृति जो होती है वो एक वे ऑफ लाइफ होती है। क्या होती है, वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली, जिसमें हम क्या देखते हैं, एक मिरर है, एक मिरर, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं हाउ पीपल लिव एंड थिंक, मतलब कि किसी समाज में लोग कैसे रहते हैं और कैसे सोचते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।